हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा के निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सहारा के पीड़ित निवेशक हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जी हां दोस्तों, सहारा के पीड़ित निवेशकों के हितों की लड़ाई के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए अब इस लड़ाई में कूद पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री अजय टंडन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कल 23 तारीख को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर सहारा मैनेजमेंट के अधिकारियों को जो बेल दी जा रही है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इस खबर को हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि 7 फरवरी को जो दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो केस की सुनवाई हुई थी, क्यू शॉप वालों की जो सुनवाई हुई थी, उसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। उस ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमें न्याय कब और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग बात करेंगे कि सड़कों पर अब किस तरह से देश के जो विद्वान है अब वो लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में किस प्रकार सरकार और सहारा मैनेजमेंट आपसी मिलीभगत करके सहारा निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में FIR नंबर 712/2022 जो FIR नियाज अहमद ने अपने 4.5 लाख रुपए की रिकवरी के लिए सहारा मैनेजमेंट के टॉप ऑफिसर, जिसमें सहारा की वाइस प्रेसिडेंट स्वप्ना राय, OP श्रीवास्तव, अलग सिंह थे, उनको पार्टी बनाकर एक क्रिमिनल केस किया था IPC की धारा 406-420 के अंतर्गत, जिसमें कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि जब तक आप लोग इसका पेमेंट नहीं करेंगे आपका एंटीसिपेटरी बेल का एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जब 4.5 लाख रुपए का भुगतान मिस्टर नियाज अहमद को सहारा मैनेजमेंट के द्वारा किया गया तो दोनों के पार्टियों के बीच आपस में सेटलमेंट हुआ और स्वप्ना राय, अलग सिंह और OP श्रीवास्तव को दिल्ली 30 हजारी कोर्ट ने बेल दे दी, जमानत दे दी। हालांकि इसकी सुनवाई आज 24 तारीख को निर्धारित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने इन सहारा मैनेजमेंट के अधिकारियों को जो बेल दी गई है उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की है दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में। साथ ही साथ इसकी सूचना उन्होंने CGI सुप्रीम कोर्ट को भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने अजय टंडन ने कहा है कि अब इसकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी, कानून के कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर दोनों जगहों पर इसकी लड़ाई अब लड़ी जाएगी। श्री अजय टंडन जी ने कहा कि देश के 35 करोड़ निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है, सरकार आपस में मिली हुई है, कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है, कोर्ट में ये सहारा मैनेजमेंट के अधिकारी इधर उधर करके अपनी चालें चलकर बेल ले लेते हैं, जमानत ले लेते हैं और अंत में सहारा पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। ये जो केस था इसमें नियाज अहमद ने अपनी 4.5 लाख रुपए के रिकवरी के लिए केस किया था, जो कि उनका भुगतान सहारा मैनेजमेंट ने कर दिया। तो इस प्रकार उन्हें तो जमानत मिल गई, लेकिन अब इस केस का डिस्पोजल होने वाला है। उसके पूर्व भी अजय टंडन ने 30 हजारी कोर्ट में एक याचिका लगाकर कोर्ट से मांग की है कि इन लोगों के ऊपर सैकड़ों केस पूरे देश में दर्ज है, ऐसी स्थिति में इन लोगों को किसी भी कीमत पर बेल नहीं दिया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलती रहे। इसको लेकर दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के बाहर कल अजय टंडन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उनके साथ में जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता भी थी। इन दोनों ने वहां मीडिया से बात किया और लोगों को और मीडिया को बताया कि किस प्रकार से सहारा मैनेजमेंट पिछले 10 साल से लोगों को ठगते आ रहा है और सहारा पीड़ितों का उत्पीड़न कर रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अब सहारा पीड़ितों के हित की लड़ाई में लड़ने के लिए अब शिक्षाविद, एडवोकेट्स, दूसरे अन्य विद्वान भी अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं।
ऐसे में आने वाले दिनों में यह काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब सहारा पीड़ितों की लड़ाई किस ओर मुड़ रही है। तो दोस्तों यह एक अपडेट था कि किस प्रकार से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में कल दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय टंडन ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब हम लोग आते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में 7 फरवरी को हुई थी। यह केस सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस SFIO यूनियन ऑफ इंडिया के बीच चल रहा है। काफ़ी दिनों से इस केस की सुनवाई पेंडिंग थी, हो नहीं पा रही थी। 7 तारीख को भी हालांकि कुछ विशेष नहीं हुआ। आप मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, इसकी अगली तारीख दी गई है 22 मई को। लेकिन इस बीच जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर काफ़ी चौंकाने वाला है। इस ऑर्डर का अगर आप एक 3 ही पैराग्राफ का ऑर्डर है, लेकिन ये तीनों पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कोर्ट में सहारा मैनेजमेंट और भारत सरकार आपस में मिले हुए हैं। साथ ही साथ इस केस में 2 IA लगाया गया था याचिकाकर्ता सहारा की तरफ से, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अब बंद कर दिया है। पूरी खबर, चूंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस केस की जो ऑर्डर शीट आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में विस्तृत ऑर्डर में शीट का लेकर एक मैं वीडियो बना रहा हूं, जो आज शाम को 6 बजे मैं अपने चैनल पर प्रसारित करूंगा। तो इस केस का जो डिटेल जो जजमेंट आया है उसकी चर्चा हम लोग उस वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से सहारा मैनेजमेंट और सरकार दोनों मिलकर सहारा के निवेशकों के हितों का हरण कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में खासकर सहारा क्यूसॉप कमर्शियल और हाउसिंग वालों का भुगतान नहीं होने जा रहा है। तो यह डिटेल वीडियो आज शाम को 6 बजे मैं अपने चैनल पर डालूंगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो संक्षिप्त सूचना दी गई हो वो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।